मेरा नाम माही है। मैं बहावलपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं अपने माँ की इकलौती बेटी हूँ। मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है और मेरा भाई बहन नहीं है। एक मैं हूँ और एक मेरी अम्मी, मेरा एक कज़न है जिसका नाम नईम है। ये बात 2016 की है। मेरी और नईम की स्कूल टाइम में दोस्ती हुई। दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। मेरी एक दोस्त थी जिसने नईम को अपनी तरफ माइल कर लिया था। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं अपनी कज़न से दूर होती गई। उसी दौरान नईम की शादी हो गई। शादी के बाद मैंने उसको मुबारकबाद देने के लिए मैसेज किया और इसी तरह हमारी बात फिर से शुरू हो गई और वो रिश्ता जो टूट चुका था एकदम से फिर जुड़ने लगा। हम दोनों में मोहब्बत बढ़ने लगी। फिर नईम की एक बेटी पैदा हुई जब कुछ ही दिनों में इंतकाल कर गई। इसी तरह 4 साल गुजर गए। हम दोनों में मोहब्बत इस कदर बढ़ गई थी कि उसको मेरे अलावा कोई अच्छी नहीं लगती थी। वो शुरू में ही अपनी बीबी को पसंद नहीं करता था। खैर वक्त गुजर गया। उनके घर लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई इस कदर बढ़ गई थी कि बात तलाक तक आ गई। फिर नईम ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने भी हाँ कर दी। फिर अचानक से मेरी बात मेरे मामू के बेटे से होने लगी। मैंने अपनी अम्मी और पूरे खानदान को कहा कि मुझे नईम से शादी करनी है और किसी से नहीं। लेकिन मेरे सामने कुरान पाक रखकर वास्ता दिया क्या कि यही शादी करो। मैंने फिर भी नईम को कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। उसने कहा माही, मैं अपनी शादी में शर्तों व शराइत में बंधा हुआ हूँ। अगर मैं ले गया तो हम दोनों जेल में जाएंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे भी शादी करनी पड़ी। शादी के पहले दिन मैंने अपने शोहर को कहा कि आपको पता है जबरदस्ती शादी की गई है। मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद को संभालने के लिए। लेकिन वो मुझे नहीं समझा। मुझे उससे नफरत होती गई। एक दिन हमारे घर लड़ाई हुई और मेरे शोहर मुझे मारना शुरू हो गया। लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि मेरे बड़ा जेठ और मेरे ससुर जो के मेरे सगे मामू थे वो भी मुझे मारने के लिए आ गए। इतना मारा मैं बेहोश हो गई। मेरी अम्मी और मेरे घर एक ही था। अम्मी के सामने मुझे मारा। अम्मी को भी लकड़ी का डंडा लगा। अम्मी का नाक जख्मी हो गया। खैर मैं अम्मी के पास रहने को आ गई। 1 साल गुजर गया। इधर से नईम की तलाक हो गई, उधर से मैंने भी तलाक ले ली। फिर तलाक को 1 महीना हुआ ही है। अब मैंने खुद को नईम के नाम के साथ इस कदर नीलाम किया हुआ है कि हमारे इलाके में छोटे बच्चों की जबान पर भी माही नईम का नाम होता है। 8 महीने से नईम मुझसे होता गया। आज से 8 दिन पहले उसकी और मेरी लड़ाई हुई। उसने मुझसे इस कदर दूरी तकलीफ दी, मुझे छोड़ने की बात की जो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई कि उसकी तलाक हुई मेरी वजह से और मेरी तलाक हुई उसकी वजह से। मैंने उसलिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज वो मुझसे छोड़ने की बात कर रहा है। तकलीफ और हालात इस कदर बढ़ गए थे कि मैंने 6 रिएक्शन की गोली खाई। उसके बाद वजू करके 2 रकात नफल अदा किए। उसके बाद सिरप उठाया और वो भी पी लिया। फिर मुझे अस्पताल लेकर गए। गुर्दे वाश हो गए। जो भी हुआ अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा जिंदगी दी। उस इंसान को थोड़ा सा भी एहसास ना था। मेरे हालात तक ना पूछा उसने कि जिंदा है या मर गई है। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं हर पल डिप्रेशन में रहती, उदास रहती थी। मेरे ये हालात मेरी अम्मी से देखे नहीं गए और अम्मी ने नईम को कॉल की और कहा मैं जिस डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ वो कहाँ है कि ये सोचती है कि टेंशन लेती है, इसकी कोई दवाई नहीं, इसे सुकून दो। अम्मी ने उसे कहा तुम प्लीज इससे बात किया करो। अब हमारी बात तो होती है लेकिन वैसे नहीं जैसे पहले होती थी। रिश्ता वैसे नहीं जैसा पहले था। मैं आज इस मोड़ पर हूँ कि मुझे उस इंसान के सिवा और कोई अच्छा नहीं लगता। नमाज पढ़ती हूँ, रो रो के दुआएं भी मांगती हूँ। उसे मुझे पता है कि अब उसकी जिंदगी में और लड़की है और मैंने नईम के साथ लड़कियों की फोटो भी देखी है। लेकिन मुझे ना
اس پر غصہ آتا ہے، نہ ہی مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ میں ٹائم مانگتی ہوں اس سے بھیک میں کہ مجھ سے بات کرو پلیز۔ میں نے اس انسان کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، خود کو برباد کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسے رشتے میں باندھ دے۔ اسلام میں ایک حق والا رشتہ پسند کیا جاتا ہے، نکاح والا رشتے میں۔ میں اب بھی ہر وقت روتی رہتی ہوں، لیکن سچی محبت کرنا گناہ ہے کیا؟ کسی کے ساتھ مخلص ہونا بھی گناہ ہے؟ یہ تھی میری غم کی کہانی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اگر میری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔